कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने बेड पर सो रही होती है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। उसके सामने एक इंसान खड़ा होता है जिसका नाम डॉक्टर डायसन होता है। लड़की डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ। डॉक्टर उसे बताता है कि सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि जब तुम मुझे कचरे के ढेर में मिली थी तब तुम्हारी आधे से ज्यादा बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। सिर्फ तुम्हारा ऊपरी हिस्सा यानी तुम्हारा दिमाग वाला भाग अभी भी काम कर रहा था। दरअसल आज से लगभग 300 साल पहले एक भयानक वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें आधी से ज्यादा दुनिया तबाह हो गई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब इस दुनिया में 2 शहर बचे हैं। पहला शहर आसमान में है जिसे स्काई सिटी कहा जाता है। वहाँ अमीर लोग रहते हैं और अपनी जिंदगी आराम से बिताते हैं। दूसरा शहर नीचे है जिसे आयरन सिटी कहा जाता है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं और स्काई सिटी के लोगों के लिए काम करते हैं। स्काई सिटी के लोग अपना सारा कचरा भी नीचे आयरन सिटी में ही फेंक देते हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर डायसन दिखाई देते हैं, जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी हैं। वो कचरे के ढेर में से कुछ जरूरी सामान ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक रोबोट की बॉडी मिलती है। वह रोबोट आधा इंसान और आधा मशीन की तरह दिखाई दे रहा होता है। डॉक्टर उस रोबोट को अपने घर ले आते हैं और उसे दोबारा एक इंसानी रोबोट बनाने के लिए रिपेयर करने लगते हैं। इसके बाद डॉक्टर उसे एक लड़की की बॉडी दे देते हैं। जब वह रोबोट ठीक हो जाता है तो डॉक्टर उसे बाहर की दुनिया दिखाते हैं। नई दुनिया को देखकर वह रोबोट लड़की बहुत खुश हो जाती है। लड़की डॉक्टर से पूछती है कि ये जगह क्या है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ऊपर जो शहर दिखाई दे रहा है वह स्काई सिटी है, जहां अमीर लोग रहते हैं, और नीचे जो शहर है उसे आयरन सिटी कहते हैं, जहां रहने वाले लोग अमीरों के लिए काम करते हैं। इसके बाद डॉक्टर उस लड़की को एक नाम देते हैं। वो कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना नया नाम सुनकर अलीटा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर एक दुकान में जाते हैं और अलीटा को बाहर इंतजार करने के लिए कहते हैं। अलीटा बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ एक वांटेड पोस्टर दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि एक सीरियल किलर शहर में घूम रहा है जो लड़कियों को मारकर उनके शरीर के हिस्से बेचता है। उस पर $20,000 का इनाम भी रखा गया होता है। तभी अचानक अलीटा के सामने एक बड़ा रोबोट आ जाता है। पहले तो अलीटा समझ नहीं पाती कि वो कौन है, लेकिन फिर वह उससे लड़ने लगती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और अलीटा को बचा लेता है। उस लड़के का नाम यूगो होता है। अलीटा उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहती है और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात अलीटा के घर का गेट खुलता है और वह देखती है कि सामने से डॉक्टर डायसन आ रहे हैं। लेकिन जब अलीटा उनकी तरफ देखती है तो उसके हाथों पर खून लगा हुआ होता है। यह देखकर अलीटा को शक होने लगता है। उसे लगता है कि शायद यही वह सीरियल किलर है जो लड़कियों को मारता है। अगले दिन जब अलीटा शहर में घूम रही होती है तब उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। वह महिला अलीटा की बॉडी को बहुत ध्यान से देख रही होती है। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ होती है। वह डॉक्टर के पास जाकर कहती है कि जो बॉडी तुमने अलीटा को दी है वह हमारी बेटी की बॉडी है। डॉक्टर उसे समझाते हुए कहते हैं कि हमारी बेटी को मरे हुए बहुत समय हो चुका है, इसलिए अब उसे भूल जाओ। इसके बाद अलीटा युगो से मिलती है। युगो उसे एक गेम खेलने के लिए ले जाता है। यह गेम आयरन सिटी में बहुत पॉपुलर होता है। अलीटा भी खेलने के लिए तैयार हो जाती है। शुरुआत में उसे कुछ भी समझ नहीं आता और एक लड़का उसे गिरा देता है, लेकिन इसके बाद अलीटा को गुस्सा आ जाता है और अगली ही चाल में वह उसी लड़के को धक्का देकर गेम जीत जाती है। इसके बाद युगो ऊंची बिल्डिंग की छत पर ले जाता है जहां से स्काई सिटी बहुत साफ दिखाई देती है। युगो अलीटा से कहता है कि मैं वहां जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं और पैसे भी इकट्ठा कर रहा हूं। एक दिन मैं जरूर स्काई सिटी पहुंच जाऊंगा। अलीटा उससे पूछती है कि स्काई सिटी ऊपर से कैसी दिखती है। युगो उसे बताता है कि शायद तुम्हें यह पता होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर डायसन ने तुम्हें उसी कचरे में से उठाया था जो स्काई सिटी के लोग नीचे फेंकते हैं। यानी हो सकता है कि 300 साल पहले तुम भी वहीं रहती थी और तुम्हारा जन्म भी वहीं हुआ हो। अलीटा को कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि उसकी याददाश्त पूरी तरह खो चुकी होती है। उसी रात डॉक्टर डायसन अपने घर से बाहर जाते हैं। अलीटा को उन पर पहले से ही शक होता है, इसलिए वह उनका पीछा करने लगती है। अलीटा को लगता है कि डॉक्टर किसी को मारने जा रहे हैं, लेकिन तभी वह देखती है कि असली किलर वहाँ मौजूद है जो एक एक करके लड़कियों को मार रहा था। तभी अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वह एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो लोग होते हैं जो शहर के खतरनाक किलर्स को पकड़ते और मारते हैं। लेकिन तभी वह खतरनाक किलर डॉक्टर को पकड़ लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। मरने से पहले डॉक्टर अलीटा से वहाँ से भाग जाने को कहते हैं, लेकिन अलीटा भागती नहीं है। वह बहुत बहादुरी से उस किलर का सामना करती है और डॉक्टर को बचा लेती है। इसके बाद वे दोनों एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां डॉक्टर उन खतरनाक किलर्स को मारकर उनके पार्ट्स बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिलता है।
इसके बाद डॉक्टर डायसन अलीटा को बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर क्यों बने। वो कहते हैं कि कुछ साल पहले मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करता था, लेकिन एक दिन मेरे ही बनाए हुए एक रोबोट ने मेरे घर पर हमला कर दिया। उसने घर का जरूरी सामान तोड़ दिया और मेरी बेटी को भी वहां से उठाकर ले गया। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं वॉरियर हंटर बनूंगा, ताकि ऐसे खतरनाक किलर्स और रोबोट्स को खत्म कर सकूं। दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर उस खतरनाक गेम का मास्टरमाइंड है जो इस शहर में खेला जाता है। वेक्टर के साथ हमें डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ भी दिखाई देती है जिसका नाम डॉक्टर सारिन है। वेक्टर के साथ काम करती है क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया होता है कि अगर वह उसके लिए काम करेगी तो वह उसे स्काई सिटी भेज देगा। इसके बाद हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसकी पिछली रात अलीटा ने जमकर पिटाई की थी। वेक्टर के पास जाकर बताता है कि अलीटा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसके अंदर कई तरह की पावर्स हैं। यह सुनकर वेक्टर गुस्से में कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस अलीटा को मारकर मेरे सामने ले आओ। अगले दिन यूगो अलीटा को एक पुराने जहाज के पास लेकर जाता है। वह अलीटा से कहता है कि यह जहाज लगभग 300 साल पुराना है, जो उस पुराने युद्ध के समय यहाँ आकर नष्ट हो गया था। यूगो अलीटा को यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि उसे लगता था कि इस जहाज को देखकर शायद अलीटा की खोई हुई यादें वापस आ जाएं। अलीटा को वह जहाज थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है, इसलिए वह उसे करीब से देखने के लिए पानी में उतर जाती है। लेकिन 300 साल बीत जाने की वजह से उस जहाज का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो चुका होता है। तभी अलीटा को वहाँ एक खास रोबोट बॉडी मिलती है। वह उसे लेकर बाहर आती है और सीधे डॉक्टर डायसन के पास पहुँचती है। अलीटा डॉक्टर से कहती है कि इस नई बॉडी को मेरे साथ जोड़ दीजिए, मेरी पुरानी बॉडी को हटाकर यह बॉडी मुझे दे दीजिए। लेकिन डॉक्टर डायसन ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि यह बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगी। अगर मैंने ये बॉडी तुम्हें दे दी तो हो सकता है कि तुम गुस्से में आकर लोगों को नुकसान पहुंचा दो या पूरे शहर को ही तबाह कर दो। डॉक्टर की ये बात सुनकर अलीटा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह वहां से सीधे फैक्ट्री पहुंच जाती है। वहां जाकर अलीटा खुद को एक वॉरियर हंटर के रूप में रजिस्टर कर लेती है। इसके बाद वह सीधे एक क्लब में पहुंचती है जहां सिर्फ वॉरियर हंटर्स को ही एंट्री मिलती है। अब क्योंकि अलीटा भी एक वॉरियर हंटर बन चुकी थी, इसलिए उसे क्लब के अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। अंदर जाकर अलीटा देखती है कि शहर के सभी बड़े बड़े वॉरियर हंटर्स वहाँ मौजूद हैं। तभी एक हंटर अलीटा का मजाक उड़ाने लगता है। वह कहता है, देखो ये छोटी सी लड़की भी वॉरियर हंटर बन गई है। इसके बाद वह अलीटा को शहर के सबसे खतरनाक हंटर्स के बारे में बताता है। उनमें से एक हंटर के पास बहुत ही खतरनाक रोबोटिक कुत्ते भी होते हैं। फिर वह हंटर अलीटा को छेड़ने लगता है, लेकिन तभी अलीटा अपनी ताकत दिखाती है और उसे एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी हंटर्स हैरान रह जाते हैं। इसके बाद अलीटा सभी हंटर्स से कहती है कि हमें कार्विक्सा को मारना होगा। इसके बाद कार्विश्का वहां आ जाता है। वह आते ही अलीटा पर हमला कर देता है। कार्विश्का अलीटा को उकसाकर अपने साथ अंदर ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद दोनों के बीच काफी लंबी और खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन अब कार्विश्का पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इसी वजह से वह अलीटा को बुरी तरह हरा देता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अलीटा नीचे गिर जाती है। तभी उसे अपने अतीत की कुछ झलकियां दिखाई देने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसके ट्रेनर ने उसे सिर्फ नोवा को मारने के लिए तैयार किया था। दरअसल नोवा वही इंसान है जो पूरे शहर को कंट्रोल करता है और स्काई सिटी में रहता है। इसी बीच अलीटा अपने बचे हुए एक हाथ की मदद से खुद को आगे खींचती है और अचानक हमला करके कार्विश्का की एक आंख निकाल देती है। यह देखकर कार्विश्का को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अलीटा को मारने ही वाला होता है। तभी वहां डॉक्टर डायसन आ जाते हैं। उनके साथ वही वॉरियर हंटर भी होता है जिसके पास खतरनाक रोबोटिक डॉग्स होते हैं। वह अपने रोबोट डॉग्स को कार्विश्का के पीछे छोड़ देता है। यह देखकर कार्विश्का वहां से भाग जाता है। इसके बाद डॉक्टर डायसन अलीटा की टूटी हुई बॉडी को घर लेकर आते हैं और उसे वही नई बॉडी लगा देते हैं जो अलीटा उस पुराने जहाज से लाई थी। अगले दिन जब अलीटा उस नई बॉडी को पहनती है तो वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करती है। उस बॉडी में कई तरह के खतरनाक हथियार भी लगे हुए होते हैं। इसके बाद अलीटा यूगो से मिलने जाती है। यूगो अलीटा की नई बॉडी देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी यूगो अलीटा से कहता है कि मैं जल्द से जल्द स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे $1 की जरूरत है। ये बात सुनकर अलीटा कुछ देर सोचने लगती है। फिर वह अचानक अपना दिल निकालकर यूगो को दे देती है। अलीटा कहती है कि तुम इसे लाखों $1 में बेच सकते हो और अपने सपने पूरे कर सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ।
लेकिन यूगो यह लेने से साफ मना कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यूगो अलीटा से कहता है कि तुम रेस में हिस्सा लो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर जीतोगी और जब हम जीत जाएंगे तब हम दोनों स्काई सिटी जा सकेंगे। ये सुनकर अलीटा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यह रेस जरूर खेलूंगी। अब तक अलीटा यूगो को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ हम वेक्टर को देखते हैं। उसे कहीं से खबर मिल जाती है कि अलीटा रेस में हिस्सा लेने वाली है। वेक्टर एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह सोचता है कि अलीटा को रेस के दौरान ही खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए वेक्टर कुछ वॉरियर हंटर्स को हायर कर लेता है। वह उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने रेस में अलीटा को मार दिया तो मैं तुम्हें $5 मिलियन दूंगा, जिससे तुम स्काई सिटी में जाकर लग्जरी जिंदगी जी सकोगे। इसके बाद हमें वही हंटर दिखाई देता है जिसे अलीटा ने क्लब के अंदर हराया था। वह अपना पुराना बदला लेना चाहता था, लेकिन वह यह बदला सीधे अलीटा से नहीं बल्कि यूगो से लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर यूगो को कुछ हो गया तो अलीटा बहुत दुखी हो जाएगी। इसके बाद वह हंटर एक दूसरे हंटर को मार देता है। दरअसल जब कोई हंटर दूसरे हंटर को मारता है तो वह वांटेड लिस्ट में आ जाता है, लेकिन उस हंटर ने चालाकी से उस हत्या का इल्जाम यूगो पर लगा दिया। दूसरी तरफ अलीटा रेस के मैदान में पहुंच चुकी होती है और रेस शुरू होने ही वाली होती है। तभी डॉक्टर डायसन को पता चलता है कि इस रेस में कई खतरनाक हंटर्स भी शामिल हैं जो अलीटा को मारने वाले हैं। डॉक्टर तुरंत अलीटा को ये सारी बात बताने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि सभी हंटर्स तुम्हें मारना चाहते हैं। इतने में रेस शुरू हो जाती है और सभी हंटर्स अलीटा पर हमला कर देते हैं, लेकिन अलीटा बहुत बहादुरी से एक एक करके सभी हंटर्स को हरा देती है। तभी अचानक अलीटा के पास यूगो की कॉल आती है। यूगो घबराकर कहता है कि मेरे पीछे एक हंटर पड़ गया है, तुम जल्दी मेरे पास आओ वरना वो मुझे मार देगा। ये सुनते ही अलीटा रेस को बीच में ही छोड़ देती है और यूगो को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ वह हंटर यूगो को पकड़ लेता है और जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है तभी अलीटा वहां पहुंच जाती है और उस हंटर को मार गिराती है। इसके बाद अलीटा यूगो के पास जाती है, लेकिन तभी सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाया जाता है कि यूगो अब वांटेड है और उसे पकड़ने वाले को $3000 का इनाम दिया जाएगा। इतने में वहां पुलिस रोबोट्स भी पहुंच जाते हैं जो यूगो को पकड़कर ले जाना चाहते हैं। अब शहर के लिए यूगो एक किलर बन चुका था, इसलिए एक हंटर अलीटा से कहता है कि तुम्हें यूगो को मारना ही होगा, लेकिन अलीटा ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह यूगो से प्यार करती है। तभी वह हंटर अचानक यूगो पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अलीटा तुरंत यूगो को उठाकर एक बिल्डिंग के अंदर ले जाती है। वहां वह देखती है कि यूगो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मरने से पहले यूगो अलीटा से कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूँ। इतना कहने के बाद यूगो की मौत हो जाती है। उसी समय वहां डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ डॉक्टर सारेन भी आ जाती हैं। ये सब देखकर वह बहुत भावुक हो जाती हैं और फैसला करती हैं कि अब वह वेक्टर का साथ नहीं देंगी क्योंकि उसकी वजह से मासूम लोगों की जान जा रही है। इसके बाद अलीटा यूगो की बॉडी को डॉक्टर डायसन के पास ले आती है। डॉक्टर यूगो के शरीर के साथ एक रोबोटिक बॉडी जोड़ देते हैं। ये देखकर अलीटा को थोड़ी खुशी मिलती है। फिर डॉक्टर अलीटा को एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। वह कहते हैं कि वेक्टर सभी से झूठ बोलता है। वह लोगों से कहता है कि अगर उनके पास पैसे होंगे तो वे स्काई सिटी जा सकते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहां पैदा हुए हों या फिर वह इंसान जो उस खतरनाक रेस का विजेता बनता है। इसके अलावा वहां जाने का कोई और रास्ता नहीं है। ये सच सुनकर अलीटा का खून खौल उठता है। इसके बाद अलीटा सीधे वेक्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है, वेक्टर के रोबोट्स उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद अलीटा अपनी तलवार से वेक्टर की सेक्रेटरी को खत्म कर देती है और फिर सीधे वेक्टर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी वहां वही रोबोट आ जाता है जिसकी एक आंख अलीटा ने पहले फोड़ दी थी। वह आते ही अलीटा पर हमला कर देता है। इस हमले में अलीटा बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाती है। तभी उसे एक बार फिर अपने अतीत की याद आने लगती है। वह देखती है कि 300 साल पहले वह एक बहुत ही ताकतवर वॉरियर थी। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे। उस समय उसके ट्रेनर ने उससे कहा था कि याद रखना, तुम्हारा असली मिशन नोवा को खत्म करना है। यह सब याद आते ही अलीटा को अपना पूरा अतीत याद आ जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसका असली मकसद नोवा को खत्म करना है। इतने में वह रोबोट फिर से अलीटा पर हमला करता है, लेकिन इस बार अलीटा पूरी ताकत के साथ मुकाबला करती है। सबसे पहले वह अपनी तलवार से रोबोट के हाथ काट देती है और फिर एक जोरदार वार करके उसके 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद अलीटा सीधे वेक्टर की तरफ बढ़ती है और उसे भी खत्म कर देती है।
तभी अलीटा के पास डॉक्टर डायसन का कॉल आता है। डॉक्टर घबराकर अलीटा से कहते हैं, जल्दी जाओ और युगो को रोको, क्योंकि वह उस पाइप के सहारे स्काई सिटी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। युगो उस बड़े पाइप पर चढ़कर स्काई सिटी की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर अलीटा तुरंत वहां पहुंचती है और दौड़कर युगो के पास जाती है। अलीटा युगो से कहती है कि स्काई सिटी जाने का यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, हम यहीं इस शहर में रहकर अपनी जिंदगी साथ में गुजार सकते हैं। अलीटा की यह बात सुनकर युगो मान जाता है और वह धीरे धीरे वापस अलीटा की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी स्काई सिटी का मालिक नोवा ऊपर से यह सब देख रहा होता है। तभी वह उन दोनों की तरफ एक खतरनाक हथियार छोड़ देता है। अलीटा अपनी ताकत की वजह से बच जाती है, लेकिन युगो उस हमले से नहीं बच पाता। उसका शरीर टुकड़ों में टूट जाता है। अलीटा उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन युगो का हाथ टूट जाता है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर अलीटा पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद अलीटा एक बार फिर उस खतरनाक रेस में हिस्सा लेती है, क्योंकि अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, स्काई सिटी जाकर नोवा को खत्म करना। अलीटा वह रेस जीत जाती है। आखिर में अलीटा अपनी तलवार को स्काई सिटी की तरफ उठाती है, जैसे वह नोवा को चेतावनी दे रही हो कि मैं आ रही हूँ। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।